वेलकम टू द डेमो वीडियो ऑफ डाइनोवा पीओएस सिस्टम। आज जिस सिस्टम को आप रिव्यू कर रहे हैं ये इसका बिल्कुल बेसिक पैकेज है, बट दिस बेसिक पैकेज आल्सो ऑफर्स रेंज ऑफ फंक्शनैलिटीज़ फॉर अ बेसिक रेस्टोरेंट। ये एक बेसिक रेस्टोरेंट के लिए मोर देन इनफ पीओएस सिस्टम है, जिससे उसकी कंप्लीट मंथली कैलकुलेशन से लेके उसकी कंप्लीट मैनेजमेंट यहीं से हो जाएगी। सो स्टार्टिंग ऑफ आपको हम एक दफ़ा फीचर्स सारे बता देते हैं जो इस बेसिक पैकेज में ऑफर होते हैं। वो आपके पास लेफ्ट साइड पे सारे लिस्ट डाउन है। इसमें डैशबोर्ड आपको ऑफर होता है, इसमें आपके पास एक मेन्यू मैनेजमेंट होता है जिसमें आप कंप्लीट मेन्यू बनाते हैं स्पेशल कैटेगरीज के साथ। वील लुक इनटू दिस मेन्यू मैनेजमेंट एंड ऑल कैटेगरीज फर्दर ऑन इन दिस वीडियो। उसके बाद आप इसमें टोटल अपने रेस्टोरेंट के एक्सपेंसेस और जितने लीनियर एक्सपेंसेस होते हैं सब रिकॉर्ड करके अपने चार्ट ऑफ अकाउंट की बुक्स में अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास ये कंप्लीट पीओएस सिस्टम बन जाता है। जैसे जैसे आप मेन्यू क्रिएट करते जाते हैं आपके पास ये ऑर्डर्स की एक पूरा मैनेजमेंट सिस्टम है यहाँ पे, जिसके थ्रू आप जितने ऑर्डर्स आपके पीओएस से प्लेस हो रहे होंगे वो यहाँ पे पंच हो रहे होंगे और इसके अकॉर्डिंगली आप उसको सर्व और फाइनल कर रहे होंगे। ये आपकी एक फाइनेंशियल्स की बुक है जिसके अंदर आपको कंप्लीट आज की सेल्स के ओवरव्यू आ रहे होंगे, ऑर्डर एनालिसिस आ रहे होंगे। ये आपका मेन सबसे बड़ा चार्ट ऑफ अकाउंट है। दैट मींस दिस इज द कंप्लीट बुक ऑफ योर रेस्टोरेंट। ये एक ऐसी चार्ट ऑफ अकाउंट्स की कैटेगरीज हैं जिसमें इस कंप्लीट सिस्टम वन क्लिक अवे में हर चीज़ रिकॉर्ड करेगा, हर एंट्री को खुद डालेगा। सिर्फ आपको क्या करना है कि आपने इसको फोर्सी रखना है व्हेन एवर यू वांट टू सी दिस बुक। ये बुक ही एक्चुअली मोस्ट यूनिक फीचर है इस पीओएस सिस्टम का, दैट दिस सिस्टम डजंट नीड एन ऑडिटर और इवन आफ्टर ईयर्स ये खुद का एक ऑडिट सिस्टम है और ये अपने आप को ऑटोमेटिकली ऑडिट कर लेता है। अदर देन दैट इस बेसिक पैकेज में आपको कंप्लीट रिपोर्ट एंड एनालिसिस मिलते हैं जिसके अंदर सेल्स भी है, कॉस्ट एंड प्रॉफिट भी है और सबसे इंपॉर्टेंट आपको कंप्लीट रेस्टोरेंट सेटिंग मिलती है। जितने भी बेसिक पैकेज में फीचर्स अलाउड हैं वो सब यहाँ पे ओपन होते हैं, आप उसके साथ यहाँ पे सेटिंग्स कर सकते हैं। सो स्टार्टिंग ऑफ कि आप इस डेमो के अंदर आपको सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करें, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप जैसे ही अपने अकाउंट को लॉगिन करेंगे डाइनोवा पे आके तो सबसे पहले आप अपने रेस्टोरेंट सेटिंग में जाएं। रेस्टोरेंट सेटिंग में जाके आप यहाँ पे जो आपने अपने एट द टाइम ऑफ क्रिएशन बताया होगा कि आपके पास काउंटर सर्विस है या नहीं है, या आप टेबल सर्विस के हैं तो आप यहाँ पे वो स्पेसिफाई कर सकते हैं। बेसिक पैकेज में टेबल सर्विस यानी कि सिर्फ टेबल्स का टैब बंद है, बट आप डाइन इन के ऑर्डर हर चीज़ प्लेस कर सकते हैं। आपकी जनरल सेटिंग्स में ये आपके पास सारी ऑप्शंस होती हैं कि आप टेक आउट देते हैं कि नहीं देते हैं, आप डिलीवरी करते हैं कि नहीं करते हैं। काउंटर सर्विस ऑब्वियसली ओपन होगी जिससे आप पंच कर रहे होंगे ऑर्डर। ये आपकी वो रेस्टोरेंट इन्फॉर्मेशन आ रही है जो आपने एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन और अकाउंट क्रिएशन जो हमारी टीम ने आपको ऑनबोर्ड करते हुए आपकी इन्फॉर्मेशन पुट इन की होगी एज पर योर रिक्वायरमेंट। अदर देन दैट ये फूड पांडा की इंटीग्रेशन है। बिफोर मूविंग टू फूड पांडा राइट साइड पे जो फाइनेंशियल सेटिंग है एक दफ़ा हम इसको देख लेते हैं। आप इसके अंदर करेंसी, सिंस इट्स एन इंटरनेशनल सॉफ्टवेयर, आपके पास सारी करेंसीज यहाँ पे अवेलेबल होती है, बट ऑब्वियसली हमारी टीम पाकिस्तान के लिए पीकेआर में इसको सेट करेगी। इधर आप स्पेसिफाई कर सकते हैं कि आप एक स्मॉल प्रिंटर यूज़ करें जिसके थ्रू आपकी पीओएस की रिसीट निकल रही है, या आप एटीएमएम बड़े वाला स्टैंडर्ड यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा देयर आर 2 वेज टू चार्ज टैक्सेस टू द कस्टमर कि आप पीओएस के अंदर टैक्स किस तरीके से चार्ज करते हैं। देयर इज़ वन वे कि आप एक ही कार्ड और कैश पे एक ही टैक्स चार्ज करते हैं। दैट मीन्स आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख देते हैं कि हम 16% चार्ज करते हैं, तो आप 16% टैक्स आपके आइदर डिलीवरी आपकी कार्ड पेमेंट हो या कैश पेमेंट हो उसके अंदर ऐड हो जाता है। लेकिन इफ़ यू डोंट स्पेसिफाई इट ओवर हेयर तो आप यहाँ पे अलग अलग कार्ड के रेट बता सकते हैं। जैसे कार्ड पे 5% यूजली रेस्टोरेंट लेते हैं और कैश पे 16% लेते हैं। जैसे आप ये दोनों एंटिटीज़ को फुलफिल कर देंगे वो ग्लोबल टैक्स रेट को ऑफ कर देगा कि अब आप सिंगल टैक्स नहीं चार्ज कर सकते, आपकी कार्ड पेमेंट पे अलग टैक्स होगा और कैश टैक्स पे अलग होगा। अदर देन दिस अगर आपके रेस्टोरेंट में कोई सर्विस चार्जेस आप लेते हैं तो उसकी परसेंटेज आप इसमें ऐड कर सकते हैं। हर बिल के साथ वो सर्विस चार्ज ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। उसके अलावा अगर आप डिलीवरी चार्जेस लेते हैं तो आप यहाँ पे फिक्स अमाउंट लिख सकते हैं, 150, 100 वट एवर यू वांट, वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। जैसे 150 मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। बिफोर मूविंग ऑन आप यहाँ पे फूड पांडा इंटीग्रेशन, अगर आप फूड पांडा के साथ काम करते हैं तो आप फूड पांडा की बुक्स को मेंटेन करने के लिए अपने पास यहाँ पे फूड पांडा की भी इंटीग्रेशन ऑन कर सकते हैं। सिंपल आप इस टॉगल को ऑन करेंगे, जैसे ही आप इस टॉगल को ऑन करेंगे आपके पास ये सारी चीज़ें ओपन हो जाएंगी। सेल्फ पिकअप पे आप क्या कमीशन देते हैं, डिलीवरी पे क्या देते हैं, ऑनलाइन पेमेंट पे क्या देते हैं, बिकॉज ये हर रेस्टोरेंट ने अपनी मल्टीपल एंटिटीज़ खुद ब खुद उनके साथ फूड पांडा के साथ सेट की होती हैं, तो इट डेफिनेटली डिपेंड्स अपॉन यू। सेल्फ पिकअप पे फॉर एग्जांपल आप 10% कमीशन उनको देते हैं, डिलीवरी पे आप 15% देते हैं और ऑनलाइन पेमेंट पे आप 7% देते हैं।
जैसे ही आप ये सारी कैलकुलेशंस देंगे तो कमीशन रेट अप्लाइड पर ऑर्डर जो है वो आपकी सिस्टम ऑटोमेटिकली सारी की सारी कैलकुलेशन कर देगा कि अगर आप सेल्फ पिकअप कैश करते हैं, ऑनलाइन करते हैं, तब क्या चार्ज होगा, डिलीवरी कैश करते हैं, ऑनलाइन करते हैं, तब क्या चार्ज होगा। सिंस अगर आप यहाँ पे आपके फूड पांडा के अंदर जीएसटी और सब्सक्रिप्शन फ़ी और बैंक चार्जेस भी सब कुछ एंटरटेन हो रहे होते हैं और आपको बिल फूड पांडा का उस तरीके से आ रहा होता है, तो आप यहाँ पे बता सकते हैं कि आप फाइलर हैं या नॉन फाइलर हैं, अगर आप जीएसटी देते हैं या नहीं देते। अगर आप जीएसटी इंटीग्रेटेड हैं तो आपको फूड पांडा उस हिसाब से बिल देता है। अगर आप डिलीवरी चार्जेस की कोई परसेंटेज फूड पांडा को देते हैं तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर आप सब्सक्रिप्शन फ़ी देते हैं, जो भी आप सब्सक्रिप्शन फ़ी मंथली फॉर एग्जांपल 5000 देते हैं, आप यहाँ पे बता सकते हैं उसको। अगर आप बैंक चार्जेस डिफ़ॉल्ट कोई उसके अंदर आपको चार्ज हो रहे हैं जिसके अगेंस्ट फॉर एग्जांपल सम टाइम आपको बैंक चार्जेस 23 रुपीज़ या 25 रुपीज़ चार्ज होते हैं, तो आप यहाँ लिख सकते हैं। डिलीवरी चार्जेस के रेट आप 5% यूजुअली स्पेसिफाई होते हैं, आप ये भी मेंशन कर सकते हैं। अदर दैन दैट अगर आप सेल्स टैक्स विद होल्डिंग डिफ़ॉल्ट इसके ऊपर चला देते हैं तो आपकी जो सेटलमेंट फॉर्म फूड पांडा जब आपको बिल भेजता है तो उसके अगेंस्ट आपको सेल्स टैक्स की कंप्लीट कैलकुलेशन भी ये सिस्टम करके दे सकता है। जब आप ये सारा कुछ कर लेंगे, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो सेफ सेटिंग का बटन है, आप रेस्टोरेंट सेटिंग में जब भी सेटिंग चेंज करें तो सेफ सेटिंग ज़रूर करें, इसी से आपके कंप्लीट सिस्टम में चेंज आएगा। इसके बाद जनरल सेटिंग के बाद हम बैंक अकाउंट्स में आ जाते हैं। अगर आप ऑनलाइन ट्रांसफ़र लेते हैं तो आप ऑनलाइन ट्रांसफ़र यहाँ पे इनेबल कर सकते हैं। सिंपल आप यहाँ पे आएंगे, आप यहाँ पे इनेबल बैंक अकाउंट ओपन करने की कोशिश करेंगे तो तब तक बैंक अकाउंट ऐड नहीं करेगा जब तक आप यहाँ पे बैंक अकाउंट ऐड नहीं करेंगे। आप ऐड बैंक अकाउंट करेंगे, यहाँ पे आप सिंपल आते हैं, कोई भी मिज़ान बैंक का आपने फॉर एग्जांपल नाम लिख दिया, आपने वाटर पराठा अपने रेस्टोरेंट के नाम से या व्हाटसोएवर द डिटेल्स यू हैव, आप वो सिंपल यहाँ पे लिख के अपने रिकॉर्ड के लिए रख सकते हैं। जैसे ही आप इसको क्रिएट करेंगे ये आपके सामने आपके सिस्टम के अंदर क्रिएट हो गया। जैसे आप क्रिएट करेंगे, आप इनेबल बैंक अकाउंट्स करेंगे, आपके सामने वो ओपन कर देगा। अब वो आपसे ये भी पूछ लेगा कि आप इस ऑनलाइन ट्रांसफ़र पे क्या चार्ज करना चाहते हैं। अगर आप ऑनलाइन ट्रांसफ़र लेते हैं तो आप इस टॉगल को ऑन करेंगे। ऑनलाइन ट्रांसफ़र में फॉर एग्जांपल आप 5% चार्ज करते हैं, आप 5% यहाँ पे मेंशन करेंगे। आप ये सारी चीज़ें एक्टिव करेंगे, आपकी सेफ सेटिंग में जाएंगे तो आपके पीओएस सिस्टम में कार्ड पेमेंट में बैंक अकाउंट्स भी ऐड हो जाएंगे और ऑनलाइन ट्रांसफ़र की ऑप्शन भी आ जाएगी। इफ़ यू आर रजिस्टर्ड विद FBR और डेफिनेटली FBR के डिजिटल इन्वॉइसिंग करना चाहते हैं, ये हमारा सिस्टम कंप्लीट FBR डिजिटल इन्वॉइसिंग करता है। डायरेक्टली FBR के साथ हमारी कंपनी का रिलेशन है और हम FBR के इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर के रियल्टर पार्टनर भी हैं। तो हमारे यहाँ से डायरेक्ट इन्वॉइसिंग आप कर सकते हैं। सिंपल आप अपनी FBR से प्रोवाइडेड POS ID यहाँ पे देंगे, आप अपना NTN देंगे, आप अपना बेयर टोकन लगाएंगे। आप जैसे सैंडबॉक्स टेस्टिंग एक दफ़ा कर लीजिएगा अपने अकाउंट के साथ एक POS की रिसीप्ट निकाल के। जैसे आप सैंडबॉक्स टेस्टिंग कर लेते हैं, आप यहाँ सिंपली लाइव करेंगे। अपना लाइव जैसे ही करेंगे तो आपके पास वहाँ पे लाइव होके FBR को पोस्ट होने लग जाएंगे। और इसके अलावा इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज रिलेटेड टू PRA, आवर टीम कैन आंसर दैट। आप सिंपली यहाँ पे आके जैसे ये चीज़ें ऐड करेंगे तो ये आपका PRA ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे ही आप रेस्टोरेंट सेटिंग कंप्लीट कर लेते हैं, ये वी कैन जंप टू मेन्यू मैनेजमेंट। यहाँ पे आप सिंपल आगे अपनी कंप्लीट जो आपकी मेन्यू है उसका कंप्लीट एक यहाँ पे आप पोर्टफोलियो बना देते हैं। सिंपल मेन्यू आइटम ऐड करने का कोई मुश्किल तरीका नहीं है। आप सिंपल ऊपर टॉप राइट पे देखेंगे ऐड मेन्यू आइटम, आप यहाँ पे आएंगे। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कोई जिंगर बर्गर ऐड करना चाहते हैं, हम जिंगर बर्गर ऐड करेंगे। अगर आपको डिफ़ॉल्ट कैटेगरीज में से कोई कैटेगरी समझ आती है तो यू कैन यूज़ दैट कैटेगरी। अगर आपको नहीं समझ आती, आप सिंपल ऐड न्यू कैटेगरी को क्लिक करेंगे, बर्गर्स का नाम देंगे, आप क्रिएट कैटेगरी करेंगे। जैसे आप क्रिएट कैटेगरी करेंगे आपका आइटम कोड सिस्टम खुद ब खुद आइडेंटिफाई कर देगा। अगर आप कोई सब कैटेगरी बनाना चाहते हैं, आप सिंपल ऐड न्यू करके यहाँ सब कैटेगरी बना देंगे। फॉर एग्जांपल चिकन बर्गर्स, बीफ बर्गर, यहाँ पे मैं जाता हूँ, मैं यहाँ जाके चिकन बर्गर की एक सब कैटेगरी बना देता हूँ तो वो उस सब कैटेगरी के अगेंस्ट मेरा आइटम कोड डिफाइन कर देगा। मैं यहाँ पे आगे उसको प्राइस दूंगा। फॉर एग्जांपल आई एम सेलिंग इट फॉर 700, प्रिपरेशन टाइम अराउंड 15 मिनट्स मुझे लग जाते हैं। अगर आप कोई इमेज ब्राउज करना चाहते हैं, आप यहाँ पे इमेज ब्राउज कर सकते हैं। अगर आप नहीं ब्राउज करना चाहते तो आप सिंपल यहाँ पे ना ऐड करें। उसके बाद आप यहाँ पे आएंगे, डायरेक्ट कॉस्ट पर आइटम आपके यहाँ पे लिखा हुआ है। बेसिक पैकेज में हम रेसिपी और इंग्रेडिएंट्स नहीं ऑफर करते हैं, आप डायरेक्ट कॉस्ट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सिंगल बर्गर ऑल टुगेदर आपको रफली कॉस्ट करता है अराउंड आके
₹400 का आप यहाँ पे ऐड कर देंगे कि मेरी कॉस्टिंग 400 है। जैसे ही आप यहाँ पे ऐड आइटम करेंगे तो आपके पीओएस में चला जाएगा। बिफोर एडिंग आइटम टू द पीओएस आपको ये कस्टमाइजेबल आइटम भी समझाना ज़रूरी है, विच वी विल गो ऑन इन फर्दर इन दिस वीडियो। आप सिंपल यहाँ पे ऐड आइटम करेंगे। जैसे ही आप ऐड आइटम करेंगे, जिंगर बर्गर आपके यहाँ पे सेव हो गया है, बर्गर चिकन बर्गर, और ये उसका आइटम कोड डिफाइन हो गया। जैसे ही आप यहाँ पे पीओएस में आएंगे, आपके सामने यहाँ पे बर्गर्स की एंटिटी आ गई और बर्गर्स के अंदर उसने चिकन बर्गर जिंगर बर्गर के नाम से डाल दिया। अदर देन दैट मेन्यू मैनेजमेंट में आपको मेन्यू सीक्वेंस भी ऑफर होता है। अब ये सारी कैटेगरीज इस रेस्टोरेंट के लिए डिफाइन हुई हुई हैं पीओएस के अंदर। ये फॉर एग्जांपल स्पेशलिटी, फ्लैट ब्रेड, ट्रेडिशनल रैप्स, ये सारा कुछ इसके अंदर डिफाइंड है। आप मेन्यू सीक्वेंस में जाके किसी भी सीक्वेंस को, किसी भी चीज़ को ऊपर ला सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं रैप्स को टॉप पे लाना चाहता हूँ तो मैं रैप्स को टॉप पे ला के यहाँ सेव सीक्वेंस करूँगा। जैसे ही मैं सेव सीक्वेंस करूँगा, मेरे पीओएस के अंदर ये जो हमारा सीक्वेंस है वो जाके ऐड हो जाएगा। जैसे ही अब मैं यहाँ पीओएस में आऊँगा तो मेरे रैप्स टॉप पे आ गए, बाकी चीज़ें नीचे जाना शुरू हो गई। सो दिस इज हाउ यू कैन एक्चुअली चेंज योर मेन्यू सीक्वेंस। आपके पास यहाँ पे लिस्ट फॉर्मेट भी होता है, आपके पास यहाँ पे पिक्चर फॉर्मेट भी है, आपके पास तमाम फिल्टर्स अवेलेबल हैं। कैटेगरीज वाइज आप उनको स्पेसिफाई कर सकते हैं, स्पाइस लेवल भी इसमें स्पेसिफाई कर सकते हैं। बिफोर जंपिंग ऑन फर्दर ऑन, आपको मैं एक और आइटम बना के दिखाता हूँ जिसको हम कस्टमाइजेबल भी यहाँ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम कोक 350 ml प्रोवाइड करते हैं और ये हमारी एक बेवरेजेस के अंदर हमारी एक आइटम ले आते हैं, या फिर हमने एक कुछ टाइम पहले इसमें एक स्पेशल कैटेगरी ऐड की थी, ठंडा के नाम से हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। और यहाँ पे आप सिंपल उसको प्राइस देते हैं ₹100 की, यहाँ पे आप 0 प्रिपरेशन टाइम उसको देते हैं। आपको कॉस्ट उसकी आती है ₹55 फॉर एग्जांपल। हम यहाँ पे इसको ऐड करेंगे। जैसे ही आप ये चेक बॉक्स को टिक करेंगे कस्टमाइजेबल और ऐड ऑन आइटम को, तो ये एज अ चाइल्ड मोड भी अपेयर होने लग जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको किसी ने जिंगर बर्गर ऑर्डर किया है तो एज अ चाइल्ड मोड में आपको ये ऑप्शन शो हो जाएगी। तो लेट्स मूव ऑन टू पीओएस बिफोर जंपिंग ऑन टू एक्सपेंसेस। अब इसमें मैं आपको चाइल्ड मोड और सिंपल पीओएस को भी यूज़ करना सिखा दूंगा। जैसे ही आप पीओएस में आएंगे, एज पर योर रेस्टोरेंट सेटिंग, आपने फूड पांडा को भी ओपन कर दिया था, आपके पास सारी कैटेगरीज ओपन होंगी, डाइन इन, टेक अवे, डिलीवरी एंड फूड पांडा। जैसे यहाँ फॉर एग्जांपल डाइन इन में आते हैं, आप ये टैबलेट मोड में भी आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। आपके पास ये वेब का पोर्टल है तो यू डोंट नीड एनी काइंड ऑफ स्टोरेज, आप ये कंप्लीट क्लाउड सिस्टम है, सारा डाटा आपका क्लाउड पे पुश हो रहा होता है। अब यहाँ पे सिंपल आते हैं, हम डाइन इन के ऊपर जाते हैं। डाइन इन पे आप कस्टमर का नाम लिखते हैं। कस्टमर का आप नाम लिखेंगे, यहाँ पे आप कोई सा भी रैप ऐड कर लें, मल्टीपल चीज़ें ऐड करेंगे, बिलिंग्स यहाँ पे बनती जाएंगी। 16% के हिसाब से वो भी टैक्स शो करें। जब आप बिलिंग में जाएंगे तो यू कैन चेंज इट अकॉर्डिंग टू योर पर्सपेक्टिव। यहाँ पे आपने चीज़ें मल्टीपल ऐड कर ली। फॉर एग्जांपल अब आप यहाँ पे आपको कहते हैं जी मेरे मलाई बोटी रैप के अंदर आप एक कोक भी ऐड कर दे, तो आप चाइल्ड मोड में जाएंगे। जो कस्टमाइजेबल आइटम्स आपने चाइल्ड मोड में रखी है, फॉर एग्जांपल हमने कोक ऐड की थी, आप सिंपल यहाँ जाके कोक ऐड करेंगे, ऐड चिल्ड्रन करेंगे तो चिकन मलाई बोटी रैप के अंदर कोक भी आ जाएगी, उसकी प्राइस ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगी। आप जैसे डाइन इन का ऑर्डर प्लेस करने की कोशिश करते हैं, आपका ऑर्डर कंप्लीट होता है, प्लेस ऑर्डर करेंगे तो बिलिंग्स एंड पेमेंट का अकाउंट खुल जाएगा। इफ़ यू आर प्रोवाइडिंग अ डिस्काउंट, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए आपका ओनर का पासवर्ड लगेगा, उसके बाद ये डिस्काउंट अप्लाई होगा। अदर देन दिस, अगर आप कैश, कार्ड या ऑनलाइन ट्रांसफर पे वेरी करेंगे तो आप ये देख सकते हैं अभी कैश के ऊपर 16% है, कार्ड के ऊपर आप जैसे ही जाएंगे 5% हो जाएगा, ऑनलाइन ट्रांसफर पे भी 5 हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हम कार्ड पे ये पेमेंट प्रोसेस करते हैं। जैसे ही हम कार्ड पे प्रोसेस करेंगे, यहाँ पे सिलेक्ट बैंक अकाउंट आएगा। आप बैंक अकाउंट अपना जो आपने ऐड किया वो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे तो आपके सामने नीचे 3 ऑप्शंस आ जाएंगे, प्लेस ऑर्डर, प्लेस प्रोविजनल बिल एंड टू बी पेड। इन डिलीवरी एंड टेक अवे यू गेट एन ऑप्शन ऑफ टू बी पेड। टू बी पेड इज बेसिकली दिस कि आप ऑर्डर्स में जाके कोई नया ऑर्डर भी उसी ऑर्डर के अंदर पंच कर सकते हैं ताकि एक ही दफा सिंगल बिल निकल आए। बट अदर देन दिस, जो प्लेस ऑर्डर, प्लेस प्रोविजनल बिल है, ये इसलिए है कि अगर आप प्रोविजनल बिल पे करते हैं तो आप टैक्स एक्चुअली कस्टमर को फाइल कर लेते हैं, बट टैक्स जो है वो आप एफपीआर को जमा नहीं करवा रहे होते। और फॉर प्लेस ऑर्डर, सिंपल जब आप इस प्लेस ऑर्डर को क्लिक करेंगे और अगर आपने पीआरए की कंप्लीट इंटीग्रेशन की है, जैसे ही आप प्लेस ऑर्डर करेंगे आपकी एफपीआर की एक इनवॉइस जनरेट होगी और उसका क्यूआर स्कैन होगा, क्यूआर लगा होगा, आप सिंपल जाके वो कस्टमर को देंगे, वो टैक्स आसान ऐप पे ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा जाकर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम प्रोविजनल बिल प्लेस करते हैं। जैसे आप प्लेस करेंगे तो आपके सामने जब आप कार्ड पेमेंट करते हैं तो एक रेफरेंस नंबर निकलता है। इफ़ यू वांट योर कस्टमर और योर सेल्फ योर सिस्टम टू नो द नंबर, आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, वरना आप सिंपली यहाँ से स्किप भी कर
सकते हैं। हम यहाँ पे इसका रेफरेंस सेव करेंगे। जैसे आप सेव करेंगे तो आपका प्रिंट रिसीट की ऑप्शन आ जाएगी। आप प्रिंट रिसीट खोलेंगे, आपके सामने एक कंप्लीट बिल आ जाएगा, आपका लोगो यहाँ पे लगा होगा, मेंशन होगा प्रोविजनल बिल। अगर वो एफबीआर का बिल होगा तो यहाँ पे प्रोविजनल बिल मेंशन नहीं होगा, आपका पूरा ये फॉर्मेट ही फॉलो होगा, लेकिन इसके नीचे एफबीआर की पूरी इंटीग्रेशन के क्यूआर कोड जरूर उनके नाम लिखे होंगे। यहाँ पे आपका ऑर्डर नंबर आ रहा है, आपकी डेट आ रही है, आपका टाइम आ रहा है, आपका कस्टमर का नाम आ रहा है, उसने डाइन इन किया था, कार्ड से पेमेंट की थी, उसके बाद उसने मलाई बोटी रैप के अंदर एक चाइल्ड के अंदर ये भी ऐड करवाया था, ये आपका सब टोटल था, ये आपको टैक्स चार्ज और ये टोटल आपने फाइल किया। इस तरीके से आप इसमें पीओएस में ऑर्डर प्लेस करते हैं और आपकी पेमेंट यहाँ से प्रोसेस हो जाती है। वंस योर ऑर्डर हैज़ बीन प्लेस्ड, आप ऑर्डर सेक्शन में आते हैं। जैसे जैसे आपका ऑर्डर प्रिपेयरिंग में है, आप प्रिपेयर कर देते हैं, यहाँ से आपका ऑर्डर का स्टेटस चेंज हो जाता है। अगर आपका ऑर्डर रेडी है तो वो रेडी के अंदर आप चेंज कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्टली आते हैं, आपका ऑर्डर डिलीवर हो जाता है, आप यहाँ पे आके सिंपली सर्व करेंगे तो वो सर्व मार्क हो जाएगा। अदर देन दिस, आप पीओएस में आते हैं, आप टेक अवे का ऑर्डर प्लेस करने के लिए जाएंगे। आप कस्टमर का नाम इसी तरह ही सिंपल मेंशन करेंगे, आप कस्टमर का नाम डालेंगे, आप यहाँ पे उसका ऑर्डर प्लेस करेंगे, आप प्रोसेस पेमेंट करेंगे, वो आपको टेक अवे के अंदर कैश, कार्ड और ऑनलाइन ट्रांसफर की ऑप्शन डालेगा, टू बी पेड की भी ऑप्शन डालेगा। फॉर एग्जांपल आप अभी टू बी पेड इसको कर देते हैं, आप टू बी पेड करेंगे, ये ऑर्डर आपका प्लेस हो जाएगा। ऑर्डर्स के अंदर आप ऑर्डर स्क्रीन में आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टेक अवे का ऑर्डर, आप ऐड आइटम पे प्रेस करेंगे, वो आपको फिर उसी सेम कस्टमर के लिए ऑर्डर के अंदर दोबारा ले आया। आप इसमें दो चीज़ें फर्दर हम ऐड करते हैं, ऐड आइटम्स टू ऑर्डर करेंगे तो आपकी नई सारी चीज़ें भी उसके अंदर ऐड हो जाएंगी। आप यहाँ से व्यू कर सकते हैं कितनी चीज़ें थी, ये दो चीज़ें हमने बाद में ऐड की हैं, ये दो चीज़ें पहले थी, ये सारी की सारी सम अप हो गई। जैसे ही आपका कस्टमर आता है फॉर एग्जांपल और कहते हैं नाउ वी आर पेइंग, तो आप पे के ऑप्शन में जाके कैश, कार्ड या ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम कैश के ऊपर एक प्रोविजनल पे करते हैं। जैसे आप कैश पे करेंगे वो प्रिंट रिसीट की आपको ऑप्शन देगा, आप यहाँ पे प्रिंट रिसीट पे जाएंगे, आपके सामने कैश का टैक्स वो चार्ज कर चुका है और ये कैश के मोड की पेमेंट हो चुकी है। जैसे ही आप यहाँ पे जाएंगे, आप ऑर्डर स्टेटस को डिलीवर करेंगे, आपके चार्ट ऑफ अकाउंट्स के अंदर भी वो एंट्री पोस्ट कर देगा। अनटिल एंड अनलेस योर ऑर्डर हैज बीन डिलीवर्ड और सर्व फ्रॉम ऑर्डर सेक्शन, आपके फाइनेंशियल बुक्स के अंदर, चार्ट ऑफ अकाउंट्स के अंदर वो एंट्री नहीं पोस्ट करेगा टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ रॉन्ग एंट्रीज। इसके बाद आप जैसे ही डिलीवरी में आते हैं, आप डिलीवरी में आके दोबारा एक कस्टमर का ऑर्डर प्लेस करते हैं, वो आपको 3 चीज़ों का ऑर्डर प्लेस करता है। आप किसी चाइल्ड मोड में भी और 2 पानी की बोतलें वो डलवा देता है। फॉर एग्जांपल आप प्रोसेस पेमेंट में जाएंगे तो आपसे वो डिलीवरी की कंप्लीट डिटेल्स पहले पूछेगा। जैसे ही वो आपसे डिलीवरी की डिटेल्स पूछेगा, आप यहाँ पे वो ऐड कर सकते हैं। जैसे ही आप डिलीवरी के नोट्स अगर कोई एडिशनल डालना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल फूड शुड बी डिलीवर्ड हॉट, आप उसके अंदर मायोनीज शुडंट बी एडेड, आप ये सारी चीज़ें उसके अंदर मेंशन करते हैं तो ये आपके पास पोस्ट हो जाएंगे। आप कंफर्म डिलीवरी डिटेल्स करेंगे, वो आप उनसे पूछेंगे कि आप कैश या कार्ड करना चाहते हैं। आप कैश या कार्ड का जो भी वो बिल पे करते हैं, आप यहाँ पे प्रोविजनल बिल प्लेस करेंगे, उसकी रिसीट प्रिंट हो जाएगी। जैसे रिसीट प्रिंट होगी वो आपके सामने एक डिलीवरी की रिसीट निकल आई और डिलीवरी नोट्स उसने ऐड कर दिया कि मायोनीज शुडंट बी एडेड। आपके पास यहाँ पे टैक्सेस आ जाएंगे, जो आपने डिलीवरी चार्जेस स्पेसिफाई किए थे एट द टाइम ऑफ रेस्टोरेंट सेटिंग, वो यहाँ पे आपके पास पोस्ट हो जाएंगे और ये बिल आपका रेडी हो जाएगा। बिल आपके पास प्रिंट हो जाएगा, आप सिंपल जाके इसकी डिलीवरी कर सकते हैं। अगर आप डिलीवरी के अंदर राइडर मैनेजमेंट और फर्दर मैनेजमेंट भी जाते हैं तो आप डाइनोवा के पीएमएस के फर्दर पैकेजेस को चेक कर सकते हैं जाके। टू कीप द रिकॉर्ड ऑफ फूड पांडा की मशीन पे आपको ऑर्डर आ जाता है, आप वहीं से ऑर्डर लेते हैं, आपके वॉलेट में फॉर एग्जांपल वहीं पे पैसे आते हैं सारा कुछ। बट टू कीप द राइट अकाउंट ऑफ फूड पांडा, हमने ये इसकी इंटीग्रेशन ये किया कि आप सिंपली फूड पांडा का जो भी ऑर्डर आपकी स्क्रीन पे वहाँ पे आता है, आप सिंपल यहाँ पे फूड पांडा के नाम से आके ऑर्डर डालेंगे। आप जैसे ही ऑर्डर डालेंगे, यहाँ पे आपके पास ऑर्डर आ गया, आप प्लेस ऑर्डर करेंगे। अगर वो सेल्फ पिकअप है या फूड पांडा डिलीवरी, आप यहाँ स्पेसिफाई करेंगे। आप बताएंगे उनकी कैश पेमेंट है, अगर आप उनको रेस्टोरेंट में पे करें तो हम आपकी कैश में आपके फाइनेंशियल में एंट्री हो जाएगी। अगर आपको कैश में नहीं पे कर रहे, फूड पांडा ऑनलाइन पे कर रहे हैं, तो आप सिंपल यहाँ पे डाल सकते हैं। आप ऑर्डर नंबर भी यहाँ पे एडिशनल डाल सकते हैं। जैसे ही आप कंफर्म ऑर्डर करेंगे, आपके सामने प्रिंट रिसीट हो जाएगी। प्रिंट रिसीट में आप चेक करेंगे तो वो आपको बता देगा कि दिस इज अ फूड पांडा डिलीवरी, फूड पांडा ऑनलाइन का ऑर्डर है, ऑनलाइन के ऊपर आपकी पेमेंट होगी, सब टोटल आपका ये है। जैसे ही आप ये जाली एंट्री को यहाँ से जाके डिलीवर्ड करेंगे, फॉर आपके इन फूड पांडा के वॉलेट के अंदर वो एंट्री असाइन हो चुकी होगी। यहाँ पे आपको कंप्लीट चीज़ें ऑलरेडी अवेलेबल नज़र आ रही होती हैं। अब हम पीओएस को समझने के बाद जंप इन करते हैं
फाइनेंशियल्स के सेक्शन में। ऑर्डर्स का सेक्शन आई होप आप लोगों को क्वाइट क्लियर हो गया होगा कि ऑर्डर्स किस तरीके से काम करते हैं। ऑर्डर्स के सेक्शन में आप यहाँ पे बहुत सी फिल्टर्स लगा सकते हैं, ऑर्डर ऑटोमेटिकली रिफ्रेशेस में काम कर रहा होता है। अब आप फाइनेंशियल्स के अकाउंट में आते हैं तो आपके पास कंप्लीट सेल ओवरव्यू होता है कि आज के दिन में आपकी कितनी सेल हुई, आपको उसमें से क्या नेट प्रॉफिट आ रहा है, आपके पास क्या कैश की पोजीशन और क्या डिजिटल है, दैट मीन्स आपके पास कैश टोटल क्या होगा आपकी कंपनी के पास इस टाइम, और आपके बैंक अकाउंट्स में क्या अवेलेबल होगा एज पर द सेल ऑफ ऑर्डर्स। उसके बाद ये आपको सेल्स ट्रेंड्स बता रहा है कि सबसे ज़्यादा रेवेन्यू किस चीज़ से, सेल रेवेन्यू कितना ज़्यादा है, कॉस्ट कितनी और प्रॉफिट कितना हमें उसमें से हो रहा है। उसके बाद आपको यहाँ पे कैटेगराइज कर देगा कि सबसे ज़्यादा सेल किस कैटेगरी की इस टाइम पे हो रही है। उसके बाद फिर आपकी हेल्प के लिए टॉप सेलिंग आइटम्स को भी यहाँ पे स्पेसिफाई किया होता है। अदर देन दिस आप यहाँ पे ऑर्डर एनालिसिस में जाते हैं तो वो आपको कंप्लीट ऑर्डर एनालिसिस बता देगा कितने टेक अवे के ऑर्डर हुए हैं, कितने डाइन इन के ऑर्डर थे, कितने डिलीवरी के हैं, कितने फूड पांडा के हैं। ये आपके चार्ट्स बताना शुरू कर देगा। यहाँ पे आप यहाँ पे ऑर्डर एनालिसिस में आते हैं, वो आपको एक एक चीज़ बताएगा कि आपका टोटल टैक्सेस क्या चार्ज थे, टोटल रेवेन्यू कितना है, इंग्रेडिएंट कॉस्ट क्या थी, आपकी डिजिटल पेमेंट की क्या फीस थी, बैंक चार्जेस वगैरह, और क्या आपको नेट प्रॉफिट हुआ आफ्टर इंग्रेडिएंट्स कॉस्ट, आपके पास टैक्स कलेक्शन क्या हुई जीएसटी की, वो भी आपको यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहा होगा। और फर्दर एडू अगर आप देखना चाहते हैं कि मुझे हर ऑर्डर से क्या प्रॉफिट एनालिसिस हुआ है तो यहाँ पे आपको हर ऑर्डर के हिसाब से प्रॉफिट एनालिसिस भी आ रहा होगा, जिसको आप यहाँ से खोल के व्यू करके एक एक चीज़ को चेक कर सकते हैं कि मेरे हर ऑर्डर के आइटम के अंदर से मुझे क्या प्रॉफिट हुआ। सो दिस इज हाउ डीप दिस कैलकुलेशन इज। बट मूविंग ऑन फर्दर, जो बुक्स है कंप्लीट वो ये आपकी, दिस इज कॉल्ड सीओए, दिस इज अ चार्ट ऑफ अकाउंट। ये यहाँ पे आपकी कंप्लीट एक ऑडिटर जो बुक्स बनाता है, यहाँ पे वो सारी बुक्स क्रिएटेड है। फॉर एग्जांपल एसेट के अंदर करंट एसेट, फिक्स्ड एसेट के अंदर किचन इक्विपमेंट, फर्नीचर, फिक्सचर्स, जिस तरह की भी आप एंट्रीज करना चाहते हैं वो यहाँ आप मैनुअली भी कर सकते हैं। मोर ओवर यहाँ पे ऑटोमेटिकली एंट्रीज ऑलरेडी आपके पे सिस्टम कर रहा होगा। फॉर एग्जांपल लास्ट ऑर्डर को हम देख लेते हैं जो हमारा डिलीवरी सेल का था। अभी हमने जिसको डिलीवरी का जो ऑर्डर प्लेस किया, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि 1751 का ऑर्डर था। मैं आपको एक दफ़ा ऑर्डर से वेरीफाई भी कर देता हूँ। आपके पास डिलीवरी का ऑर्डर था जो ये हसन साहब का ऑर्डर था। आप फाइनेंशियल्स में आके देखेंगे तो आपके पास ये डिलीवरी का ऑर्डर आपको शो हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास कार्ड पेमेंट हुई है 1751 की। उसके बाद आप यहाँ पे सिंपली आपके पास ये डिलीवरी और टेक आउट रेवेन्यू में से उसको क्रेडिट कर दिए। दिस इज हाउ बुक्स आर एक्चुअली बीइंग ऑपरेटेड। आप इस बुक्स को जितना फर्दर रिव्यू देखना चाहते हैं वो आप सिंपली यहाँ से जाके तसल्ली से देख भी सकते हैं। देयर इज नो क्वेश्चंस अबाउट आस्क्ड अबाउट देम। मूविंग ऑन फर्दर, आप चार्ट ऑफ अकाउंट्स को छोड़ के फूड पांडा के वॉलेट में आते हैं तो आपको फूड पांडा के वॉलेट में करंट वॉलेट का सारा बैलेंस आ रहा होगा कि आपने एक ऑर्डर जो हमने प्लेस किया था वो आपके सामने यहाँ पे आ रहा है कि आपके करंट वॉलेट में क्या बैलेंस होना चाहिए। चूँकि वो डिजिटल था तो डिजिटल की एंट्रीज यहाँ शो कर दी। ये आपने टोटल अर्न किया हुआ है। अगर आप कैश में डालेंगे तो टोटल अर्निंग आपकी बढ़ाता रहेगा। इफ़ यू आर देयर और आप दिखाते हैं कि वी हैव मेड अ विड्रॉल फ्रॉम फूड पांडाज अकाउंट, जो आपकी मशीन है उसके अंदर, तो आप यहाँ पे आते हैं। आप यहाँ पे बताएंगे कि आपकी ग्रॉस सेटलमेंट अमाउंट क्या है जो आपने डाली है। उसके बाद टैक्स फाइलिंग की सारी चीज़ें यहाँ पे बताएंगे, आपको सेल्स टैक्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है, डिलीवरी चार्जेस और ये सारी चीज़ें आप पे कर रहे हैं कि नहीं। आप जब ये सारी चीज़ें इसको स्पेसिफाई करेंगे उस हिसाब से आप रिकॉर्ड करेंगे तो आपके फूड पांडा का बिल और आपका जो सिस्टम है वो एग्जैक्ट एंट्री रिकॉर्ड कर लेगा। फूड पांडा बहुत से रेस्टोरेंट नहीं भी करना पसंद करते हैं, बट मोस्टली पीपल आर डूइंग फूड पांडा, तो ये सिस्टम आपके बुक्स को करेक्ट करने के लिए फूड पांडा को भी इंटरटेन करता है। अदर देन फाइनेंशियल्स, मूविंग ऑन टू एक्सपेंसेस, आप यहाँ पे किसी भी किस्म का एक्सपेंस रिकॉर्ड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि मैंने अपने जो आपके ये है आपका स्टाफ है आपने उसको पेमेंट किया, तो आप पेरोल एंड बेनिफिट्स की कैटेगरी में जाके अमाउंट बता सकते हैं कि मैंने 25,000 की एक कैटेगरी पे की है। आप डिस्क्रिप्शन बता सकते हैं सैलरी पेड टू असलम फॉर एग्जांपल। उसके बाद आप बता सकते हैं आपने कैश पेमेंट किया, आपने क्रेडिट कार्ड से की होगी तो आपके बैंक चार्जेस अगर लगे और आपने कौन सा बैंक से किए ये भी स्पेसिफाई हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं मैंने कैश से किया, आप सिंपल कैश का रेफरेंस अगर कोई पेमेंट रेफरेंस देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, एडिशनल नोट्स डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। आप जैसे ही यहाँ क्रिएट एक्सपेंस करेंगे आपका ये एक्सपेंस क्रिएट हो गया, आपके यहाँ पे एक्सपेंसिस के अंदर भी शो होने लग जाएगा आपको। अदर देन दैट आप फाइनेंशियल्स के अंदर जाएंगे, चार्ट ऑफ अकाउंट्स के अंदर जाके देखेंगे तो आपको शो कर देगा कि आपने पेरोल एंड स्टाफ के अंदर सैलरी पेड टू असलम को 25,000 क्रेडिट कर दी और कैश ऑन हैंड में से आपने 25,000 को माइनस कर दी, यानी कि इसमें से कैश ऑन हैंड माइनस हो गया।
अब यहाँ पे आपको एक्सपेंसेस, पीओएस, ऑर्डर्स और फाइनेंशियल्स क्वाइट क्लियर हैं। आफ्टर ऑल दिस डेफिनेटली रिपोर्टिंग इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट कि एक्चुअली हमारे रेस्टोरेंट में कमाई आ क्या रही है और हमारी क्या कॉस्टिंग जा रही है। सो दिस इज़ अ सेल्स रिपोर्ट एनालिसिस। ये आपको बताएगा कि आपका टोटल रेवेन्यू अब तक कितना है, आपके टोटल ये ऑर्डर आपने कोई डिस्काउंट दिया है, क्या डिलीवरी चार्जेस हैं, ये एवरेजेस आपकी बता देगा और ये आपको टोटल टैक्स भी बता देगा। ये आपको पेमेंट मेथड का स्प्लिट भी बता देगा कि आपने किस किस पेमेंट मेथड को ज़्यादा यूज़ किया है, कितनी परसेंटेज में यूज़ हो रहे हैं, रेवेन्यू कौन सा किससे सबसे ज़्यादा आ रहा है, आपका डिलीवरी सबसे ज़्यादा चलता है, आपका टेक अवे सबसे ज़्यादा है, डाइनिंग सबसे ज़्यादा, ये भी यहाँ पे क्लियर हो जाता है। आपके यहाँ पे डेली रेवेन्यू ट्रेंड्स आ रहे हैं, मंथली रेवेन्यू आ रहे हैं, रेवेन्यू डेज और ऑर्डर्स बाय आवर, आपको हर चीज़, पीक आवर्स, हर चीज़ यहाँ पे स्पेसिफाई कर दी जाएगी। अगर आप कॉस्ट एंड प्रॉफिट में जाते हैं तो आपको कंप्लीट एनालिसिस मिल जाएगा कि आपने क्या टोटल रेवेन्यू यहाँ पे आपको आया, उसमें से क्या टोटल कॉस्ट थी और उसके बाद आपने क्या टोटल प्रॉफिट इसमें से कमाया, फूड कॉस्ट आपको क्या कितनी परसेंटेज बढ़ी है। अगर आप यहाँ पे मार्जिन्स देखना चाहते हैं हर प्रोडक्ट में तो आप ये देख सकते हैं कि अब तक चिकन तंदूरी की 4 क्वांटिटी सोल्ड हुई हैं, यूनिट कॉस्ट आपके पास है जी 215 रुपीज़, सेलिंग प्राइस आपने उसको 405 दी है, डिलीवरी जो आपने डायरेक्ट कॉस्ट ऐड की थी वो 215 है। आपको बेसिकली अब तक 4 ऑर्डर से 1620 रुपये आ चुके हैं, जिसमें से 860 का आप कॉस्ट पे कर चुके हैं, 860 की आपको टोटल प्रॉफिट अब तक इसमें से 760 हुआ है। तो आपकी करंट प्रॉफिट की बुक्स के अंदर सबसे ज़्यादा प्रॉफिट जब आपको चिकन तंदूरी दे रहा है, उसके बाद आप ये देख सकते हैं आपको चिकन चीज़ टिक्का भी दे रहा है। अगर मोस्ट प्रॉफिट की चेक किया जाए तो क्रीमी मशरूम चिकन जो है वो 525 की सेलिंग प्राइस है, 350 का आपको कॉस्ट करता है, लेकिन वो सबसे अच्छा फूड कॉस्ट के हिसाब से आपको मार्जिन दे रहा है। दिस इज़ हाउ एक्चुअली आप टोटल प्रॉफिटेबिलिटी को यहाँ से चेक कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को, इन रिपोर्ट्स को आप फिल्टर्स के साथ चेंज कर सकते हैं और आप यहाँ पे सिंपल एक्सपोर्ट पीडीएफ भी कर सकते हैं। जब आप एक्सपोर्ट करेंगे तो ये सारा कंप्लीट चीज़ें जो डाटा आपके पास यहाँ पे है वो सारा यहाँ पे आपके पास पोस्ट हो जाएगा। आप यहाँ पे सिंपल प्रिंट निकाल के अपने पास रख भी सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ एक्चुअली कंप्लीट बेसिक पैकेज ऑफ डायनोवा पीओएस सिस्टम ऑपरेट्स। अगर आप यहाँ पे डार्क मोड में ऑपरेट करना चाहते हैं, आप डार्क मोड में भी इसे ऑपरेट कर सकते हैं। आपके पीओएस के अंदर आप जाके यहाँ फुल स्क्रीन कर लेते हैं तो आप टैबलेट मोड में भी इसको ऑपरेट कर सकते हैं। टैबलेट्स के लिए फर्दर अडू एप्लीकेशंस वगैरह भी हैं, फ़ोन के लिए भी हैं, यू कैन यूज़ दैट अकॉर्डिंग टू दिस। आपकी ये कंप्लीट जो मैनेजमेंट है वो आपके एक बेसिक पैकेज से, एक बेसिक रेस्टोरेंट की कंप्लीट मैनेजमेंट बेसिक पैकेज से हो जाती है। और अपॉन कमिंग अपॉन डैशबोर्ड, आपके पास डेफिनेटली वेंडर स्टाफ नहीं है। इस पैकेज के अंदर आपके पास ऑर्डर्स हैं, ऑर्डर आपको शो हो रहे होंगे, एक्सपेंसेस हैं, आपने कितने एक्सपेंसेस किए वो शो हो रहे होंगे, आपके मेन्यू आइटम्स 19 हैं, 13 कैटेगरीज हैं, आप यहाँ पे चीज़ें ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई विजेट होंगे एक्स्ट्रा तो आप यहाँ पे सिंपली ऐड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर रिव्यूइंग दिस डेमो। इफ़ यू वांट कंप्लीट सिस्टम डेमो जिसके अंदर हमारे कंप्लीट फीचर्स हों, स्टाफ मैनेजमेंट, राइडर मैनेजमेंट, अर्ली लीव्स, जिसके अंदर हमारा ओवर टाइम भी कैलकुलेट हो रहा होता है और अर्ली भी कैलकुलेट होती है, राइडर्स भी असाइन हम करते हैं, राइडर्स भी अपना डैशबोर्ड खुद खोलते हैं, आप स्टाफ अपना क्रिएट कर सकते हैं जिसके अंदर स्टाफ को भी आप पूरे अकाउंट्स और पासवर्ड्स बना के देंगे जिसके थ्रू वो अपना यहाँ पे काम कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको शो हो जाएंगी। इफ़ यू आर नॉट विलिंग टू गो फॉर समथिंग न्यू, आप यहाँ पे सब्सक्रिप्शन पैकेजेस में आके एड ऑन्स में जाएंगे तो अगर हमने इस पैकेज के अगेंस्ट जो एड ऑन्स ऑफर किए हुए हैं कि आप ये एड ऑन्स ऐड कर सकते हैं तो वो आप एड ऑन्स यहाँ पे सिंपल ऐड कर सकते हैं। सम टाइम हमारे प्रमोशंस चल रहे होते हैं तो हम कुछ एड ऑन्स फ्री ऑफ कॉस्ट भी दे रहे होते हैं। आप यहाँ पे रिक्वेस्ट करेंगे, आप रिक्वेस्ट करेंगे तो हमारी कंपनी को रिक्वेस्ट जाती है। इफ़ योर रिक्वेस्ट अप्रूव्स तो वो सिंपली आपके यहाँ पे मेन्यू में ऑटोमेटिकली यहाँ पे फीचर्स में ऐड हो जाती है। अगर कोई पेड होती है आप यहाँ पे रिक्वेस्ट करेंगे तो वो आपसे डेफिनेटली पेमेंट के रेफरेंसेस मांगेगा। इफ़ यू आर डूइंग दिस, आप जैसे पेमेंट के रेफरेंसेस वगैरह यहाँ पे देंगे तो आपका टेबल मैनेजमेंट भी यहाँ पे ऐड ऑन के तौर पे आ सकता है। और इन बेसिक पैकेज वी आर ऑफरिंग प्रमोशन एंड टेबल मैनेजमेंट आल्सो एज एन ऐड ऑन, तो आप ये भी देख सकते हैं। ऐड ऑन्स कीप ऑन चेंजिंग, कीप ऑन कमिंग, यू कैन ऑल्सो टॉक टू कंपनी फॉर मेकिंग कस्टम ऐड ऑन्स। और दिस इज हाउ द कंप्लीट बेसिक पैकेज ऑफ डायनोवा POS operates. I hope you like this video and it was quite informative for all of you. And let's connect and make your restaurant the most better it can be, and let our team handle all your books and accounts. We will be doing all the onboarding, we will be creating all your restaurant. You simply have to just come to us, pay the amount of package, and give us a week or two, in which we usually give 14 working days, and in that 14 working days your complete restaurant would be ready with complete financials and complete menu and POS to be operated by your team. Thank you so much for all of your time.